एंड वेलकम टू माय व्लॉग कराची से मिशिगन। तो आप सोच रहे होंगे कि आज मैं तैयार होके और इस तरह बैठ के कहाँ जा रही हूँ। तो मैं आपको बताऊं कि मैं जा रही हूँ अमेरिका से कनाडा। और कनाडा और अमेरिका के बीच में जो बॉर्डर है, ये दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर है। इस बॉर्डर से हर साल लाखों लोग जो है वो जॉब के सिलसिले में, टूरिज्म के लिए आना जाना करते रहते हैं। और 2 साल पहले तक ये बहुत ही बिजी और ट्रेड के लिहाज से भी बहुत ही अच्छा चलने वाला बॉर्डर था, बिजी रहता था। 2 साल से पेंडेमिक की वजह से इस बॉर्डर को बंद कर दिया गया था और कुछ टेस्ट की और कुछ इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी, जिसकी वजह से लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे थ्रू लैंड। अब फाइनली कुछ महीने पहले ये बॉर्डर खुल गया है, तो हम लोग भी अमेरिका से कनाडा की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसमें कुछ थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं और कुछ चीजें हैं जिन्हें आपको अब नए पोस्ट कोविड के जमाने में अप्लाई करना पड़ता है। तो आज चले मिलके चलते हैं कनाडा अमेरिका के थ्रू लैंड से। जिस ब्रिज के थ्रू हम जाएंगे उसे कहते हैं एम्बेसडर ब्रिज। तो मैं आपको सारी डिटेल्स के बारे में, सारे जो है वो एप्स के बारे में और सारी नई रिस्ट्रिक्शंस और लॉस के बारे में बता दी जाऊंगी और हम सब मिलके चलेंगे अमेरिका से कनाडा। तो अब हमें सबसे पहले जो है वो टोल क्रॉस करना होगा और हम उसकी तरफ जा रहे हैं। और आजकल उसमें जो है वो $6 चार्ज करते हैं आपको। और साथ में आपको ये ड्यूटी फ्री शॉप्स भी दिख रही हैं, क्योंकि हमें बॉर्डर क्रॉस करना है तो लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत हो। गैस स्टेशन है यहाँ पे, बिल्कुल वैसे जैसे एयरपोर्ट पे होता है, तो सब चीज़ों की फैसिलिटी दी हुई है। और सामने जो है वो आपको टोल नज़र आ रहा है। अब हम इसको क्रॉस करेंगे। और अब हम जो है वो फाइनली इस ब्रिज पे चढ़ रहे हैं और आपको ये इतने सारे ट्रक्स नज़र आ रहे हैं। तो ये मैं आपको बताते चलूँ कि इस ब्रिज का नाम है एम्बेसडर ब्रिज, जो कि डिट्रॉइट मिशिगन के अमेरिका के एक शहर को कनेक्ट करता है विंडसर से, जो कि कनाडा का शहर है। तो ये ब्रिज जो है, इस पे कनाडा की 25% जो ट्रेड है वो इस ब्रिज के थ्रू ही होती है। अमेरिका से कनाडा सामान ले जाना, कनाडा से अमेरिका सामान ले जाना। और ये इस वजह से अभी आपको कम ट्रक्स दिख रहे हैं। रात के टाइम जब हम आ रहे होंगे तो आपको और ज़्यादा ट्रक्स दिखेंगे। तो ये ट्रक्स हर वक्त यहाँ पे चल रहे होते हैं। और ये ब्रिज जो है ये एक प्राइवेटली ओन्ड कंपनी है, यानी एक आदमी था जो 2020 तक इसको ओन करता था, इसका सारा पैसा, इसकी सारी चीज़ें। तो दैट्स अमेजिंग। और ये जो है आपको रिवर दिख रहा है, डिट्रॉइट रिवर दिख रहा है, और इसके एक तरफ कनाडा है और एक तरफ अमेरिका है। तो ये हम एम्बेसडर ब्रिज के ऊपर आ चुके हैं। और ये समझे अराउंड 100 ईयर्स पुराना ब्रिज है और सस्पेंशन ब्रिज है, इस तरह हैंग हुआ है। तो अमेजिंग है और दो मुल्कों को कनेक्ट कर रहा है। हर रोज़ मतलब लातादार टूरिस्ट और जो है ट्रेड की चीज़ें इसके थ्रू होती हैं। ये दूसरी तरफ अब आपको देखें, डिट्रॉइट रिवर के अक्रॉस आपको ये पूरा कनाडा नज़र आ रहा है। तो इतनी ईजिली हमने सिर्फ टोल से गुजर के और अब हम कनाडा में एंटर होंगे और वहाँ पे ही होगा हमारा फिर इमिग्रेशन का और जो है वो सारा चेक पॉइंट, और उस पर सारी चेकिंग होगी जब आपका पासपोर्ट या ग्रीन कार्ड वो सब देखा जाता है। और ये जो मेरे लेफ़्ट साइड पे आपको 2 ब्राउन कलर की बिल्डिंग्स दिख रही हैं, ये है यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर। और इसमें बहुत बड़ी तादाद में इंडियन और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ते हैं। विंडसर जो है वो बॉर्डर क्रॉस करते ही पहला शहर पड़ता है। और जो टोरंटो और मिसिसागा वगैरह हैं, ये सब यहाँ से तकरीबन 4-4.5 घंटे दूर हैं। तो विंडसर क्योंकि पहला शहर है तो बहुत सारे लोग यहाँ से जॉब करने के लिए लाइक एवरी डे भी इस ब्रिज के अक्रॉस अमेरिका जाते हैं, जॉब करते हैं और वापस आ जाते हैं कनाडा। तो ये एक बिज़ी रहने वाला ब्रिज है। और अब हम जो है फाइनली कस्टम पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे गाड़ियों की लंबी लाइन लगी है और यहाँ पे मेरा पासपोर्ट और ग्रीन कार्ड सब चीज़ें चेक होंगी। और उसके बाद हम फाइनली कनाडा में पहुंच चुके हैं। और कनाडा में हमें कुछ छोटे मोटे काम करने थे जल्दी जल्दी, तो वो हम सारे काम करेंगे। और ये एक छोटा सा नेबरहुड है जिसके अंदर हम आ गए। यहाँ पे उसी तरह ये ऑलमोस्ट आपको मिलता जुलता ही लगेगा अमेरिका से बिल्कुल। और
और इसी के साथ साथ मैं आपको वो ज़रूरी चीज़ बता दूं कि आजकल कनाडा में अमेरिका से आने के लिए किसी भी किस्म की टेस्ट की रिक्वायरमेंट तो नहीं हो रही, आप आ सकते हैं, लेकिन एक ऐप होती है अराइव कैन ऐप, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और स्क्रीन पे भी आपको उसका नाम लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो इस ऐप पे जाके आपको अपनी तमाम वैक्सीनेशन की डिटेल्स और आप किस टाइम पे अमेरिका आ रहे हैं और किस टाइम पे आप जाएंगे, और आपके पास कोई भी मतलब रहने की जगह इन केस आपको क्वारंटीन करना पड़ गया, कोई कोविड के सिम्टम्स हो गए, क्योंकि हर एक का अलग अलग होता है कि वो कितने अरसे के लिए कनाडा आ रहे हैं, तो ये सारी डिटेल्स आपको उस ऐप पे अपलोड करनी होगी और बस वो इमिग्रेशन पे नहीं दिखानी, बस उस ऐप पे अपने आप को रजिस्टर कराना है। तो बस वो एक सिंपल सी ऐप है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अब आ चुके हैं हम 401 हाईवे पे। तो आपको जो है विंडसर से फिर आगे अगर टोरंटो की तरफ, मिसिसागा की तरफ जाना होता है तो आपको फिर ये हाईवे लेनी होती है। इस वक्त हम ऑन रोड पे हैं और यहाँ पे हर जगह करीब करीब ऑन रोड्स बने हुए हैं, हाईवे के करीब होते हैं ये, ताकि आप लोग जो है वो ब्रेक ले सकें और जो है वो ऑन रोड पे रुक सकें और फ्रेश हो सके, वॉशरूम जा सकें, और खाने पीने की भी चीज़ें हैं। तो ये ऑन रोड जो है वो बहुत ही हेल्प करते हैं आपको जो आपको लंबा सफ़र करना हो। और यहाँ पे हमें मिल गया है हलाल पोपाइस। और बस जिस रास्ते से जो है वो हम आए थे कल, इसी रास्ते से आज हमें वापस जाना होगा और यही 401 हाईवे लेके सिंपली जो हमारे काम थे, हमें एक दावत अटेंड करनी थी वो की, और सारी चीज़ें करके हम उसी राउट से वापस जा रहे हैं। ये वही हाईवे है 401 का और ये बहुत स्मूथ, बहुत अच्छा हाईवे है। जगह जगह इसमें ऑन राउट्स बने हुए हैं लोगों की सहूलत के लिए, आप आराम से सफ़र कर सकते हैं ब्रेक्स ले लेके, और मौसम अच्छा हो तो आप रियली इसको इन्जॉय करते हैं। बहुत ज़्यादा जो है वो स्नो हो रही हो तो हाँ फिर उसमें सफ़र थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम यही सब करके अपने काम निपटा के और फिर अगले दिन जो है वो वापसी के लिए रवाना हो गए। और बस वापसी में हमने सोचा कि डिट्रॉइट रिवर को इधर ठहर के देख लिया जाए, और यहाँ पे बहुत सारे लोग शाम को ऐसे ही टाइम स्पेंड करने के लिए रिवर के साइड में आ जाते हैं और यहाँ पे बैठे होते हैं। बहुत सारी फैमिलीज़ भी आई हुई होती हैं। तो हम यहाँ पे इसके साइड में ड्राइव कर रहे थे और उधर आपको अक्रॉस द रिवर दिखाई दे रहा है, वो पूरा अमेरिका है, डिट्रॉइट की बिल्डिंग्स हैं। तो एक बहुत अच्छा सफ़र रहा ये, और आरामदेह, अल्लाह का शुक्र है, सुकून से हो गया। और ये वही रिवर साइड पे ड्राइव है जो कि बहुत 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 खूबसूरत लगती है।